नबी की अजमत क्या है? मेरा नबी मेराज को गया और आया, मक्के की मुकद्दस धरती पर बैठा है। सहाबा इकराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आका जरा बता दें तो सही कि खुदा कैसा है, खुदा का जलवा कैसा है, खुदा की सूरत कैसी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से जवाब दिया। ये कौन जवाब दे रहा है? नूरे इलाही जवाब दे रहा है, खुदा का नूर जवाब दे रहा है। जब नूर ने नूर को देखा तो नूर जवाब दे रहा है, ऐ सहाबियों सुनो कि खुदा कैसा है, खुदा कैसा है, खुदा कैसा है। मैं तुम्हें मिसाल देकर समझा नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता कि उसका जलवा कैसा है। तुम्हारे लिए यह जरूरी नहीं है कि खुदा कैसा है, ये बात को समझो। बस इतना समझ लो कि तुमने मुझको देखा तो खुदा के जलवाओं को देखा। दोस्तों, नबी की अजमत को समझो, नबी का मकाम क्या है। नबी ने बताया तुमने मुझको देख लिया। हुजूर ने कहा मन रानी फकद रायल हक, जिसने मुझको देख लिया उसने हक को देख लिया। अल्लाह अल्लाह, ये नबी का मकाम है दोस्तों, ये नबी की शान है दोस्तों। अरे यही शान जैसा आज वहाबी नहीं समझ रहा है, कल वैसे ही अबू जहल भी नहीं समझा था। अबू जहल आया नबी के सामने, मुट्ठी में कंकर पकड़ के आया, पकड़ के बोला ए नबी जरा बोलो कि नबी उसको कहते हैं जो गैब की खबरें बोलता है, जो गैब की खबरें बोलता है। जरा बोलो मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या चिल्लर सवाल करा रहे नबी के पास आके? अरे दीवाने, जो अर्श के आगे क्या है वो यहां बैठ के बताए, तू मुट्ठी के अंदर के बात पूछता। चिल्लर भाई शुरू से ऐसी चिल्लर। अरे नबी बोलते ही जिसको इल्मे गैब है ना भाई, इन लोग किताबा लिख लिख के भरा दिया, हुजूर को इल्मे गैब नहीं है, हुजूर को इल्मे गैब नहीं है, हुजूर को इल्मे गैब नहीं है। फिर हुजूर को इल्मे गैब नहीं है तो तेरे पास अल्लाह है बोल के क्या दलील है? बोलो ना भाई जरा। मैं भाई एक साहब बोले नहीं मेरे पास दलील है। मैं बोला ओ बहुत खतरनाक दिख रहा तू। क्या दलील है? बोले कुल हुवल्लाहु अहद, कुरान मेरे पास दलील है कि अल्लाह एक है। मैं बोला तू सुन्नी बन जा रही है, कुरान समझ में आती तेरे को, तू पढ़ रहा मगर समझ रहा नहीं। उन्हें टेंशन में आ गया, इसमें भी अपनी पॉइंट रखते। मैं बोला हमेशा ऊपर ही चेहरे हम। बोले मौलाना वो कैसे? तो मैं बोला फिर पढ़, क्या पढ़ा था? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद पे तवज्जो इसकी। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, दलील है अल्लाह एक है, कुरान में है। तो बोला दो है मेरे सवाल इसमें। बोला जी बोलिए। मैं बोला तू ये जो पढ़ा कहाँ है? बोले कुरान में। तो बोला ये कुरान है बोल के कौन बोले? आमिना का लाल बोला कुरान, तो तू बोल रहा कुरान। नबी बोला काबा, तो तू बोल रहा काबा। नबी बोले आसमान, तो तू बोल रहा आसमान। नबी बोले जमीन, तो तू बोल रहा जमीन। तेरे को जितने आइटम मिले सो आमिना के लाल दिए सो है, तू लेता उनसे, उनके खिलाफ मुहिम चलाता। बहुत डेंजर है तू। तो बोला सुन नादान, तू जिसको कुरान कह रहा है ये कुरान का पता भी नबी ने बताया। अब दूसरी बात सुन, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। आयत ये नहीं है, आयत क्या है? कुल, क्या है? कुल का माना क्या है? ऐ हबीब आप फरमा दीजिए, ऐ हबीब आप कह दीजिए वो अल्लाह अहदुन एक है। हबीब आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। मैं खूब गौर करने लगा, ए अल्लाह तू यूं भी तो कुरान की आयत बना सकता था, अल्लाहु अहदुन अल्लाह एक है, मगर यूं नहीं बनाया। यूं भी तो बना सकता था, हु अल्लाहु अहद वो अल्लाह एक है, ये भी आयत हो सकती थी, मगर यूं नहीं बनाया। लेकिन मौला तूने यूं क्यों कहा है? कुल हु अल्लाहु अहद।
ए हबीब आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। हबीब आपने अल्लाह आपने यूं क्यों कहा है? हबीब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है इसलिए कि मेरे बंदो अगर मैं कहता अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, तो फिर दुनिया दलील मांगती थी। अल्लाह एक है सबूत क्या है, अल्लाह एक है सबूत क्या है, तो सबूत बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने कहा हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि तेरे एक होने की दलील क्या है, तो मैं चांद नहीं बताऊंगा, मैं सूरज नहीं बताऊंगा, मैं आसमान नहीं बताऊंगा, मैं जमीन नहीं बताऊंगा। मक्के की धरती पर मक्के की गलियों में फिरने वाले मोहम्मद को बता दूंगा। इस मोहम्मद को देख ले, ये खुदा के एक होने का गवाह है, क्योंकि इसने मेराज में खुदा के होने को देखा है। वहदानियत खुदा की गवाही का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वरना आपके पास अल्लाह के एक होने की क्या गवाही है? बोलो आप देखे, बोलो ना जी भाई। हमारी मस्जिद शमनान मीरा में मुअज्जिन साहब अज़ान दे रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यहूदियों को भी अरबी आती। एक यहूदी हजरत शमना मीरा का आस्ताना देखने आया था, फोटो लेने, चड्डी पहन के, कोरा। उन्हें जैसे ही सुना मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मौज़न साहब का हाथ पकड़ लिया। बाद में अज़ान, पहले सवाल क्या? अभी तुम बोले तुम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक, बोले बेशक। अल्लाह को देखे। मौज़न साहब परेशान, अरे ये क्या रहने कहाँ से आ गया? यहाँ हाई सोच बहुत है, अब इन्हें भी बाहर से आ रहा सवाल कर रहे हैं। इमाम साहब बोले मौज़न साहब टेंशन न करो, मेरे पास भेज दो, मैं बैटिंग कर लेता हूँ। बोले मौज़न साहब बोले उनको पूछ। इमाम साहब बोले इधर आओ, चड्डी बैठो, यहाँ बैठो। बुलाए, क्या होना? बोले इन्हों अब भी अज़ान में बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह को देखे तो इमाम साहब जवाब दिए नहीं देखे। अरे नहीं देखे तो गवाही कैसा देते? नुक्ता गौर करो, अशहदु बोलने के लिए देखना जरूरी है, बगैर देखे के अशहदु नहीं बोल सकते। वो चड्डी मौलाना से पूछा, मैं अहले हदीस से पूछता हूं, तू बता तेरे पास खुदा के एक होने की दलील क्या है? अहले हदीसों की मस्जिद में अज़ान हो रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे वो शेख हफिज़हुल्लाह ताला सऊदी की रियाल पे पहनने वाले, सऊदी अरब के अमीरों का और शेखों का तराना गाने वाले, बता खुदा के एक होने की दलील क्या है? देखा? आप देखे भाई? जरा जोर से बोलो भाई। अहले हदीसा देखे क्या? जमात में गए तो खुदा दिखता क्या? 4 महीने नहीं, 40 दिन नहीं, 6 महीने लगाने को तैयार हूं मैं, दिखता बोले तो। खुदा को किसी ने, इमाम साहब बोले अरे नादान इधर बैठ, हमने खुदा को नहीं देखा। इस धरती पर रहने वाले किसी इंसान ने खुदा को नहीं देखा। तो फिर अंग्रेज ने पूछा कि तुमने फिर खुदा के एक होने की गवाही कैसे दी? तो इमाम साहब ने जवाब दिया, सुन सुन नादान, हम खुदा के एक होने की गवाही अपने देखने पर नहीं, हमारे नबी के देखने पर दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास खुदा के एक होने की गवाही का नाम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब ऐसा नबी मिल गया, अब जश्न मिलाद नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे जी? इसके जैसा मातम करेंगे, रोते बैठेंगे, जमात में जाएंगे,
अरे ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुन्नियत में पैदा कर, आप तो मिलादुन नबी ही मनाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, अबू जहल आया मुट्ठी बंद करके, बोले नबी बोलो इसमें क्या है, नबी बोलो इसमें क्या है। हुजूर तो कितना चिल्लर है रे, ये सवाल आप मेरे से करता, तेरी मुट्ठी में क्या है, तेरे जेब में क्या है, तेरे मुंह में क्या है, तेरे भेजे में क्या है। अरे दीवाने, मैं वो नबी हूँ जो लोहे महफूज पढ़ के सुनाता हूँ। मैं वो जो नबी हूँ कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा, मैं उसकी खबर देता हूँ। तू ये क्या बात पूछ रहा है, ये लाके मेरी मुट्ठी में क्या है, अड्डा मड्डा खेल रहा है यहाँ। शुरू से चिल्लर भाई। कुर्बान जाए, हाय हाय हाय, मेरा नबी बड़ा शान वाला था। बोला कि ये छोटे छोटे लोगों के बातों के जवाब मैंने दूंगा। मेरा नबी बोला, अरे बदबख्त, मुझसे क्या पूछता है, पूछ उससे जो तेरी मुट्ठी में है कि मैं कौन हूं। हाय 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 हाय, कुर्बान जाए जी, क्या शान है जी मेरे नबी की। पूछ उससे जो तेरी मुट्ठी में है, उससे पूछ मैं कौन हूं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा चैलेंज नहीं, इतना बड़ा चैलेंज भाई। कम से कम थोड़ी तो भी अक्ल रही थी, खामोश निकल के चल जाना नहीं, कहीं ने बोल देंगा अपनी बेइज्जती हो जाएंगी। नहीं, इतना देड़ होशियार था वो अबू जहल। पूछ रहा, कंकर 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 जरा बोलो सामने कौन है कंकर। कंकर बोला, अरे बदबख्त, तू खानदान में पैदा होके नहीं पहचान सका, और आज का कंकर बोलेगा अरे बदबख्त, तू कलमा पढ़ के नबी को नहीं पहचान सका। वो खानदान में पैदा होके नहीं पहचान सका। कंकर ने कहा, अरे बदबख्त, सुन ले, वो जो हस्ती, वो जो इंसान है कामिल, वो जो जाते अक़दस तेरे सामने ठहरी है, वो कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर ठंडे नारे लगाए। सुभान अल्लाह, ऐसे रहना सुन्निया। एक आजी तुम नारे तकबीर, ये ठंडे काम नको करो जी तुम लोग, ये कर करके बाबरी मस्जिद दे दिए तुम लोग। अरे जिगर लेके पैदा हुए, दुनिया तुमसे नहीं डरती मुसलमानों, याद रखो। तुम्हारे अंदर डराने का हुनर भी नहीं है। डराने के लिए ना इल्म है, ना एजुकेशन है, ना माल है, ना बिजनेस है, ना तिजारत है, ना हथियार है, ना हुकूमत है, ना ओहदा है, ना मनसब है, ना कुछ है, ना क्या है। दुनिया मुसलमान के ओहदों से नहीं डरती। दुनिया मुसलमान के एजुकेशन से नहीं डर रही है। एजुकेशन ही नहीं है जी, फीस भरने के पैसे नहीं है, चार ही स्कूल को नहीं पढ़ता क्या मट्ठी। जिनके बाप बन सकते थे उन्हें गुटके खा के पैसे खत्म कर दे रहा, बच्चों की फीस ही नहीं बन रहा उन्हें। यह हालत हो गई मुसलमानों की। सिनेमा देख के पूरे पैसे उड़ा दे रहा, बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे रहा बेचारा। फीस 4-4 महीने की फीस बाकी है, घर के अंदर स्टार कनेक्शन चल रहा, स्टार कनेक्शन के पैसे दे रहा, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दे रहा बाप। क्या पढ़ता मुसलमान, एजुकेशन ही नहीं है किसी को हमारे सलाहियत बताने के लिए। तो याद रखो, दुनिया तुम्हारे एजुकेशन की वजह से नहीं डरती। आज दुनिया तुमसे डर रही है तो याद रखो, तुम्हारे मनसब और ओहदों की वजह से नहीं। दुनिया तुमसे डर रही है तुम्हारी इबादत और तकवे को देखकर नहीं,
दुनिया तुमसे डर रही है, तुम्हारी दाढ़ी और टोपी को देखकर नहीं। दुनिया को डर तो इस बात का है कि जब तक सो रहा है मुसलमान सोने दो, अगर जाग जाएगा आमिना के लाल से निस्बत मजबूत हो जाएगी। तो खुदा की कसम वह 313 थे तो हजारों का डंका बचा दिए, या 40 लाख है हिंदुस्तान का डंका बचा दिया जाएगा। मुसलमानों जागो, ईमान की हरारतों को मजबूत करो, अपने आप को नबी का सच्चा गुलाम बनाओ ताकि दुनिया तुम्हें देख ले। मुझे कहने दो, दिल्ली में बैठने वाला नरेंद्र मोदी जब मीरज की धरती पर नजर डाले तो तुमको इस नाम से ना देखे कि फुला का बेटा है, फुला का भाई है, फुला का दोस्त है, फुला का रिश्तेदार है, फुला का अजीर है, फुला नवंसान है, फुला आदमी है, ये ना देखे बल्कि मोदी देखे तो इस शक्ल में देखे। देखो देखो नबी का गुलाम कहीं और नहीं, मीरज की धरती पर नजर आता है।